भाई, बड़ी व्यवस्था गड़बड़ है। कांग्रेस समर्थित जितने भी लोग हैं उन चीजों को सुनना नहीं चाहते। जब राजा हरि सिंह जो स्टेट के मालिक थे, जब उन्होंने देश में विलय करने का भारत के साथ किया, तो उसके 2 टुकड़े करने का काम किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की सोच ने किया। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, अरे भाई, आपको अगर अमित शाह जी से एलर्जी है में नहीं है गलतियां, आपकी नजर में नहीं थी वो गलतियां, नहीं आपकी नजर में गलतियां नहीं, ना ना ना, एक सेकंड, नहीं आपने, नो नो नो, वो नहीं थी गलतियां, 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 वो नहीं थी गलतियां। इनको कभी भी नहीं गलती दिखेगी, ना ये किसी को बोलने देंगी। भारतीय जनता पार्टी की गलतियां दिख रही हैं, उस पे बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलती ये है, कैलाश मानसरोवर हमारे से निकल गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने गलती करी थी क्या? 500,000 किलोमीटर की जमीन फेंक दी गई भारत भूमि की, क्यों? मौजूदा सूरत हाल पे हम आज की ही बात कर रहे हैं, आज के ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस हो, एसपी हो या बाकी जितने भी अपोजिशन के मतलब पार्टीज के लीडर्स हैं, उनको क्यों लगता है कि जितना भी भारतीय मुसलमान है वो प्रो पाकिस्तान है। जब वो पाकिस्तान का एजेंडा चलाता रहेगा तो भारत का मुसलमान उसको वोट देता रहेगा। आपसे बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं अपना बात रख रही हूँ। आप बोला उसमें ये भारतीय पार्टियों को बोला मैंने कि भारतीय पार्टियां ऐसा सोचती हैं, भारतीय पार्टियां ऐसा सोचती हैं, हर एक पार्टी सोचती है, हर एक बंदा सोचता है, ऐसा नहीं बोला मैंने। सिर्फ आप यहाँ बोलने नहीं आती है, सुनने भी आती है, सुनना सीखिए। किसका स्टेटमेंट? Just be quiet for some time. Why can't you give some time? आराम से वन बात, ठीक है, आप आर्ग्यू, मैं गलत बोल सकती हूँ, मैं गलत बोल सकती हूँ, बिल्कुल, ठीक है। तो इन लोगों को ये लगता है कि हम पाकिस्तान के मुद्दों को चलाते रहें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये क्लेम किया है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो वहाँ की आंटियां, वहाँ की सेना सारा इसी चीज के मुद्दे पे चलाते रहते हैं। तो जब कांग्रेस और अपोजिशन इसका समर्थन करते रहेंगे तो भारत के मुसलमान उनको वोट देते रहेंगे। उन्होंने भारत के मुसलमानों को इतना मूर्ख समझ रखा है, जबकि वो ऐसा नहीं है। इसीलिए वो उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, उनके रोजगार पे ध्यान नहीं देते। इंटरनेट महीनों बंद रहा था, न्यूज तक नहीं आई थी, उनको आज तक भी न्याय, अब जाकर के न्याय मिलना शुरू हुआ है। तो ये बात छोड़िए आप, और इन्हीं महापुरुष के राज्य में हमारी किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स की जमीन चाइना को सजा के दे दी गई थी। ये किसके राज्य में? पूजा जी, बस एक जवाब। पहली बात तो ये कि इन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमान का जिक्र किया। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी फिक्र है हिंदुस्तानी मुसलमान की, एक रिप्रेजेंटेशन, एक एमएलसी, एक राज्यसभा, कहीं पे भी मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो एक तरफ ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, बट मुसलमान महिला को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। आज मैं अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके चाहूंगी कि मेरा कोई मुझे टिकट मिल जाए, रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, कोई नहीं देगा, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। सबसे पहली बात तो ये, बाकायदा मुस्लिम विंग है, दे डोंट, इनफैक्ट आरएसएस एक टिकट दिया, किसको टिकट देते लड़ने? आप कह रही है ना कि एक महिला को मिल जाए, आपने ट्राई किया जाने का? टिकट देते भाई इनको, आप चाहती हैं बीजेपी में जाना? और सेकंड चीज, आप बिल्कुल नहीं, आप ही ने कहा कि मैं जाऊं, तो मैं एक एग्जांपल चाहती तो मैं, सुनिए, आप ये चाहती हैं कि आप इनको थोड़ा प्रतिनिधित्व देंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन इनको? मैं पूछ रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन। आतंकवादियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिलेगा। लेकिन कोई ये कहे कोई बदमाश गुंडा या कोई आतंकवादी आकर प्रतिनिधित्व मांगे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। आप देते हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। हर अच्छे आतंकवादियों को, गुंडाइयों को, हर अच्छे आपके हिसाब से क्या हूँ मैंने आपके लिए नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी हाइपोथेटिकली कदर करती है, हर अच्छे। I want to be a part of your BJP। गाली दे रही है इतनी देर से अमित शाह जी को। मुझे टिकट चाहिए होगा, भारतीय जनता पार्टी देगी? संघर्ष करना पड़ेगा, अभी नहीं देगी। आप इनका ले लीजिए। अरे कितने लोग भारतीय जनता पार्टी, आपको इनकी मेंबरशिप लेनी है, मिस कॉल पे मेंबरशिप मिल जाती है आजकल मिस कॉल पे मेंबरशिप मिल जाती है पार्टी के प्रवक्ता। मिस कॉल पे पूजा जी 2 शब्दों में, पूजा जी, मैडम जी 2 शब्दों में, मैडम जी 2 शब्दों में, प्लीज 2 शब्दों में सुन तो लीजिए, सुनिए तो सही। देखिए पूजा जी, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, मैडम जी ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए खास कर है। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी तेज धूप है, बैठे हैं उसी छांव में।
आपने जवाब दे दिया। बाहर की दीवारों पर तो सबके नाम लिखे होते हैं, अंदर कौन कैसा है बस घर के लोग जानते हैं। मैं लाख कह दूं आकाश से उतर आया, मगर जमीन तो जमीन है, अपनों की दरमिया बता देगी। आप क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? जवाब ले ले, आप जवाब ले पहले ले। भारतीय बनना जवाब ले ले, सीखिए, जवाब आप ले ले, पहले जवाब हिंदुस्तानी ले ले। बनना सीखिए। जहां आप सवाल पहले जो है जहां सवाल पूछना जुर्म समझा जाए, जहां सवाल पूछना जुर्म समझा जाए, वहां खामोशी कभी अमन की निशानी नहीं हो सकती। और अमन की बुनियाद सिर्फ ताकत पर नहीं टिकती, अमन की बुनियाद सिर्फ ताकत पर नहीं टिकती मेरे भाई, उसकी नींव इंसाफ और एतबार पे होती है। प्राउड इंडियंस, वी कैरी इंडियन इन आवर हार्ट्स। दिस इज माई मोबाइल कवर जो हिंदुस्तान का अशोक लाठी लेके कैरी करता है। सो डू नॉट क्वेश्चन माई बीइंग इंडियन, डू नॉट क्वेश्चन माई बीइंग हिंदुस्तानी, डू नॉट क्वेश्चन एनी मुस्लिम्स इंटेंशन टू बी एन इंडियन, बिकॉज वी रिप्रेजेंट इंडिया एंड वी लव इंडिया। मैं मुहतरमा उहदा जरीवाली से पूछना चाहता हूं कि देश के उपराष्ट्रपति 2 बार रहे हामिद अंसारी जी, उनका स्टेटमेंट है कि यह देश में हमें रहने लायक नहीं रहा। अब उस मुसलमान को आप क्या कहेंगे? एक हमारे मुसलमान थे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जिनको सराखों पर बिठा के रखा और उन्हें मोदी जी ने अपने हाथों से उनका पैर धोया और पैर छुआ। और एक हामिद अंसारी, ऐसे मुसलमान को हम देश में नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे तो अब्दुल कलाम जी को चाहेंगे, लेकिन देश बांटने वाले मुसलमान को हम नहीं चाहेंगे। और रही बात धारा 370, तो 370 उसके लिए था जो वहाँ पे गरीब मजलूम लोग थे। आज अगर नोएडा के अंदर अगर किसी राज्य का, किसी देश का अगर उद्योग नहीं लगता तो आज नोएडा इतना विकसित नहीं होता, यूपी में इतना। कश्मीर के हालात बदले कि नहीं बदले? अगर हालात नहीं बदलता तो कश्मीर में आज आग लगता। अगर हालात नहीं बदलता तो कश्मीर के युवा चुप नहीं बैठता। आज कश्मीर में जाकर आप देख लीजिए कि कितने कश्मीर हमारी बहन बेटियां IAS IPS क्वालिफाई कर रही है, कितने हमारे कश्मीर का युवा फुटबॉल में आपका क्रिकेट में जा रहा है, कितने हमारे कश्मीर का युवा ये कहता है कि टूरिस्ट जब से हमारे आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन बढ़िया मिल रहा है। बहुत बढ़िया मिल रहा। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आज तक कोई माइक लाल पैदा नहीं लिया है कि धारा 370 और 35 से दोबारा वापस कर सकता है। लाल चौक पे लिख दिया गया था कि अगर कोई माइक लाल पैदा लिया तिरंगा झंडा लहरा दिखा दे 1992 में, लेकिन एक माइक लाल पैदा लिया था नरेंद्र मोदी ने और आतंकवादियों को मतलब मुकाबला किया और अकेला जाकर झंडा फहराया और किसी माइक लाल में दम नहीं था। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक हकीकत है कि लाल चौक पर आज शान से भारत का तिरंगा फहराया जाता है और उसी शानो शौकत के साथ में वहां जितने भी लोग जाते हैं और इवन वहां के लोग भी बड़ी शान से तस्वीर खिंचाते हैं, क्योंकि यही तिरंगा हम सबकी शान है, हम सबकी जान है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।